नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूक्रेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है। दरअसल यूक्रेन में एक मिसाइल अटैक बताया जा रहा है, वो किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है और ये अटैक कहीं और नहीं, एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी कुसुम जो है उसके गोदाम पर किया गया। पूरी तरीके से यह गोदाम तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। धू धू कर यह जलता हुआ भी नजर आया। बताया यह जा रहा है, यानी कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो अटैक है वो रूस की तरफ से किया गया था। हालांकि शुरुआत में खबर सामने आई कि यह मिसाइल अटैक था, लेकिन यूक्रेन ने इस बात को माना कि यह मिसाइल अटैक नहीं बल्कि ड्रोन अटैक किया गया था और जिस पर अटैक हुआ वो भारतीय कंपनी का, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक गोदाम था, जिसमें खासकर बच्चों और बुजुर्गों की जो दवाइयां हैं वो यहां पर थीं और वो अब सब कुछ तबाह हो चुका है। यूक्रेन यह भी कह रहा है कि रूस भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है। कीव में यह हमला किया गया था। एक बार तस्वीरें आप देखिए किस तरह की ये तस्वीरें हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आखिर यूक्रेनी दूतावास ने क्या कहा। यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि आज रूस ने यूक्रेन में भारतीय कंपनी कुसुम के गोदाम पर हमला किया। भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों पर हमला बोल रहा है। ये आरोप जो है वो यूक्रेन की तरफ से लगाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि गोदाम में बुजुर्ग और बच्चों की जो जरूरी दवाइयां थी वो यहां पर थी, जो अब तबाह हो चुकी हैं और पूरी तरीके से गोदाम जो है वो तबाह कर दिया गया है। हालांकि ये बताया गया कि हमला रूसी ड्रोन के जरिए किया गया था, ना कि मिसाइल के जरिए। इस बात का जो पोस्ट है वो भी रूसी दूतावास जो है उनकी तरफ से किया गया है। यूक्रेन में जो यूक्रेन के राजदूत हैं ब्रिटेन में, मार्टिन, उन्होंने ये पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि ये जो हमला है वो यहां पर किया गया है। और अब तक हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है, भारत की तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। भारतीय और रूसी सरकारों ने अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। रूस पर यह पूरी तरीके से एक आरोप लगाया जा रहा है कि ड्रोन से यह अटैक यहां पर किया गया और जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है। रूस दोस्ती का दिखावा करता है लेकिन एक तरफ ऐसे निशाने बना रहा है। साथ ही कोई बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के एक दिन पहले उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 हमले किए। 2 हफ्ते पहले जो है रूस और यूक्रेन में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने तय किया था एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे और ये कहीं ना कहीं समझौता हुआ था। हालांकि बंदी भी अब छोड़े जा रहे हैं, सैनिकों की अदला बदली जो है वो रूस यूक्रेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही। जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने जाते हैं तब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये जंग है वो अब थम जाएगी। ट्रंप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं कि जंग जो है वो थम जाए और अब ऐसा कुछ भी ना हो जहां पर जाने जाएं। लेकिन जेलेंस्की जिस तरीके से एक आक्रामक रुख वहां पर अपनाए हुए नजर आते हैं और पुतिन को भला बुरा वो बोलते हैं, किलर वो बोलते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं, पहले तो बहुत अकड़ दिखा के ये कहते हैं कि अमेरिका इस बात को रोके, पुतिन को रोकना चाहिए, हमारे को सुरक्षा गारंटी चाहिए, तभी हम जो है वो इस जंग को रोकने के लिए समझौते पर हामी भरेंगे। पुतिन भी मान जाते हैं ट्रंप के कहने से, लेकिन ये जंग जो है थमती हुई नजर नहीं आती। अब भारतीय कंपनी को निशाना बनाया गया, ये तो बहुत चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह कि फार्मास्यूटिकल एक कंपनी थी और जहां पर जरूरी दवाइयां जो है बच्चों और बुजुर्गों की थी। हालांकि भारत की तरफ से कुछ बयान आए, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इससे पहले 2 हफ्ते पहले की बात है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एक कार, उसको निशाना बनाया गया था और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर यह कार खड़ी हुई थी। दूतावास के बाहर जो है माफ कीजिए, जो डिफेंस इंटेलिजेंस सेक्टर है उसका जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर ये कार जो है वो खड़ी हुई थी और तब ये माना जा रहा था कि ये जो किस तरीके के हमले जो है वो हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार में से एक थी। खुद राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो इस कार को पसंद करते थे और पूरी तरीके से उस कार पर जो है वो हमला किया गया था। लिमोजीन ये कार थी जिस पर हमले के बाद बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो खड़ी हो गई थी। जो खुफिया एजेंसी है एफएसबी मुख्यालय, उसके मुख्यालय के बाहर ये कार खड़ी हुई थी और कार के इंजन में आग लगी थी और पूरी अंदर तक फैल गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब कार पुतिन के काफिले में शामिल नहीं थी और ना ही पुतिन इस कार के आसपास भी थे, लेकिन फिर भी
ये काफिले की कार बताई जा रही थी और ये बहुत महत्वपूर्ण कारों में से एक थी। तो बहुत ज्यादा सवाल जो है वो खड़े होने लगे थे कि आखिर पुतिन की इस कार को निशाना कैसे बनाया गया है, क्या ये निशाना बनाया गया है, कैसे ये जो पूरी आग की घटना है वो कैसे हुई है। फिर शुरुआती जांच में पता लगा कि इंजन में आग लगी है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी कार जो खुद राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में से एक थी और उसमें इस तरीके से घटना हो जाना कोई छोटी मोटी और आम बात नहीं थी। जांच जो है वो की गई और सबसे बड़ी बात थी लोकेशन की। एफएसबी जो खुफिया एजेंसी का जो मुख्यालय है एफएसबी, उसके बाहर ही इस तरीके से आग लगती है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े तब हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये जो भारतीय कंपनी पर निशाना बनाया गया है यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस जानबूझकर भारतीय कंपनी को निशाना बना रहा है, वो ढोंग करता है दोस्ती का, दिखावे का। लेकिन अब प्रतीक्षा ये की जा रही है कि भारत की तरफ से कोई बयान इस पर दिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे इस पर क्या होता है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।